का समाधान। भगवान की जय जय जय। बोलिए संत शिव परम प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वर आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए परम गुणाचन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य ईश्वर यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य ईश्वर यूनिवर्सिटी विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप सबों को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार गुरु चरणों की ओर हो रहा है और इस विहार के साथ पूरे देश की आंखें आगामी 1 तारीख के ऊपर टकटकी लगाए आशा बांध करके देख रही है कि कब वह पंचावन साकार हो। मैं आपको बता दूं कि अभी गुरुदेव का मंगल में प्रवास नेमावर से मात्र 95 किलोमीटर पूर्व है और पूरी संभावना है कि आगामी 1 तारीख नर्मदा नगर में गुरुदेव का अभी पड़ाव चल रहा है और पूरी संभावना है कि आगामी 1 तारीख को नेमावर सिद्धोदय क्षेत्र में सरिता और सागर का विशाल मिलन संपन्न होने जगह बन गई। बड़े भाग्यशाली होंगे वे लोग जो इस पावन क्षण के साक्षी होंगे। आप अपने सौभाग्य को सराहिए कि हम जैसे लोगों के जीवन में यह पावन क्षण मिलने को मिल रहा है। समण संस्कृति के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। 15 वर्ष 9 महीना के लंबे अंतराल के उपरांत पूज्य गुरुदेव का अपने गुरुदेव से मंगल मिलन विहार होने जा रहा है। नर्मदा नगर के पड़ाव के इस क्रम में यहां उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन और सनावत मनावर और नेमावर से और बड़वानी आदि क्षेत्रों से उपस्थित वहां के प्रतिनिधिगण तथा बिहार में चल रहे सभी श्रद्धालुगण तथा स्थानीय नागरिक बंधु जो है उपस्थित हैं, उन सबों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो घर बैठे आज यहां आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गया कुलगिरी श्री क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर, जहां के प्रश्न आपके होंगे, समाधान गुरुदेव का होगा। हम लोग सभी गुरुदेव के सामूहिक आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। एक बात आपको मैं बता दूं कि अतिशय क्षेत्र से गुरुदेव का बिछो हुआ था और सिद्ध क्षेत्र में जाकर मिलन संपन्न होने जा रहा है और उस क्षेत्र के कमेटी के लोग यहाँ पधारे हुए हैं। मैं श्री संजय नायक जी के नेतृत्व में जो कमेटी पधारी है, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि वे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे कृपया अपने गुरु चरणों में अपनी भावना से फल भेंट करके प्रस्तुत करें और उसके बाद मैं शंकाओं का समाधान क्रम चालू करूंगा। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष यही भावना आप से अनुनय से कर जोर हरि वरी दिखती रहे धरती चारों। बोलो सिद्धोदय में विराजमान चिंतामणि पारसनाथ भगवान संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की जय, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी का यह सौभाग्य है कि आज हम सभी आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर हम सभी सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर ट्रस्ट कमेटी परिवार से सभी पदाधिकारी एवं ट्रस्टीगण
मुनि श्री प्रमाण सागर जी एवं मुनि श्री विराट सागर जी को श्रीफल सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, जहां से 5.5 करोड़ मुनिराज सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष गए हैं और आचार्य श्री के आशीर्वाद से वहां लगातार जो आश्रम चल रहा है वहां पर अभी चातुर्मास में कम से कम 8-9 समाधि हुई और लगातार समाधियों का क्रम चल रहा है। हम लोगों की विनती है कि आप मुनि संघ सहित सभी लोगों का निवेदन है, आप सभी सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर जाकर आचार्य श्री के संघ सानिध्य में यह हम सभी यह मिलन आचार्य श्री और मुनि श्री के संघ का सभी लोगों की यही भावना है कि जल्दी से जल्दी महाराज जी वहां पहुंचे और यह गुरु मिलन, गुरु शिष्य का जो मिलन होना है वह सब हम लोग आतुर हैं कि आप सभी जल्दी जल्दी निवेदन। नमोस्तु। चलो हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से इनकी भावना का अनुमोदना कीजिए बंधु। चलो नीचे चलिए मैं आपको बता दूं नेमावर सिद्धो क्षेत्र कमेटी को कि आपकी भावना तो है, पूरे देशवासियों की भावना है कि जल्दी जल्दी यह मिलन साकार हो। सभी आपके भावना के साथ अनुमोदन रहते हैं। और चलिए मैं और बंधुओं जैसी की भावना हमारे नेमावर सिद्धो क्षेत्र की ट्रस्ट कमेटी की ओर से संजय नायक जी ने व्यक्त की है। मैं आपको बता दूं कि आगामी 1 दिसंबर को आपकी भावना निश्चित रूप से साकार होगी और आपकी ही भावना नहीं, संपूर्ण जैन जगत वासियों की भावना सब साकार होगी। और चलिए प्रथम प्रश्न के लिए, आज की शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं श्री संजय नायक जी से अनुरोध करता हूं, आ जाइए। प्रथम प्रश्न के लिए श्री संजय जी मैक्स नेमावर सिद्धोदय क्षेत्र। आचार्य श्री का पावन वर्षायोग 2019 सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर को सौभाग्य प्राप्त हुआ था और सबसे बड़ा सहयोग दिवाली के बाद मुनि श्री अजित सागर जी और अब मुनि श्री प्रमाण सागर जी विराट सागर जी का संग सानिध्य मिलने वाला है। अब हम लोगों को ये जिज्ञासा हो रही है कि इतने दिन बाद 15-16 वर्ष हो गए महाराज जी को आचार्य श्री, और आप जब दर्शन करेंगे आचार्य श्री को आपको क्या अनुभव हो रहा है वो हम लोग जानना चाहते हैं। खड़ा रहे 2 मिनट खड़ा। देखिए ये बात सही है कि आचार्य गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन को एक लंबा अंतराल हो गया, लेकिन जहां तक सवाल मिलने का है, हम गुरुदेव से मिलने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। मिलता वो है जो बिछुड़ता है। हम जब बिछुड़े ही नहीं तो मिलेंगे क्या? हाँ, उनके प्रत्यक्ष चरण वंदना का सौभाग्य 15 वर्ष 9 महीने के बाद होगा तो स्वाभाविक उत्साह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वो उत्साह है किसी अन्य लक्ष्य को लेकर के जब हम लोग विहार करते हैं तो उस समय एक साधारण उत्साह रहता है, लेकिन जब गुरुदेव की चरण शरण को पाने के लिए जा रहे हैं तो स्वाभाविक उत्साह है। लेकिन हम लोगों के उत्साह में और आपके उत्साह में अंतर है। आप लोग उछलते ज्यादा हो, हम लोगों के अंदर उत्साह है, लेकिन ये उछल कूद वाली बात नहीं है। हम साधु हैं, हमारे साधु धर्म की मर्यादा अनुरूप जो होना चाहिए वो सब है। मेरे लिए बड़े सौभाग्यशाली क्षण है, नेमावर में अवसर मिल रहा है और मुझे नेमावर में भी 20 साल बाद जाने का मौका मिल रहा है। जब 1999 में गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षाएं संपन्न हुई थी तब नेमावर में आने का योग बना था। आज फिर से नेमावर में जाने का सुयोग मिल रहा है। ये प्रसन्नता का विषय है
क्या अनुभव होगा वो तो उसी दिन आप ही देख लेंगे। अभी से क्या बोलूं, बस मैं यही तो कहता हूं कि उस अनुभव के साक्षी बनना है तो आकर के उपस्थित हो जाना। जब वहां उपस्थित होंगे वे उस घटना के साक्षी बनेंगे। हम सब अपने अंदर ऐसा उत्साह बना के रखें। हम लोगों को तो एक ही बात मान करके चलना चाहिए कि गुरु की आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। जो गुरु की आज्ञा से बंधा है वो कभी गुरु से जुदा नहीं होता, और जो गुरु आज्ञा से छूट जाता है वो कभी गुरु का हो नहीं पाता। हम इस सिद्धांत पर विश्वास और भरोसा करके जीते हैं, और ये निश्चित रूप से मेरे जीवन के मूल्यवान क्षणों में से एक होगा, क्योंकि इतने वर्ष के संयम साधना के जीवन में ये पहला मौका है जब इतने लंबे अंतराल के बाद प्रत्यक्ष दर्शन बंदन का शुभ अवसर मिल रहा है। तो ये आनंददायी तो होगा ही, हमें ही नहीं आप लोगों को। द्वितीय क्रम में श्री ध्वज क्षेत्र समिति के श्री रमेश चंद जी पाटनी खातेगांव, और उसके बाद तैयार रहेगा श्रीमती प्रीति सुनील जैन नर्मदा नगर महाप्रबंधक NHDC। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते नमस्ते। ओम हाँ खात्याओं से रमेश पाटनी। सवाल करो। ओम हाँ बोलो बोलो बोलो। खात्याओं से रमेश पाटनी, सवाल। क्षेत्र कमेटी के सदस्य एवं खातेगांव जैन समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ इस शीघ्रता से खातेगांव भी आप हमें समय दें और वहाँ रुकने के लिए बार भावना भाव। चलो अब देखो निवेदन सबका हो गया, अब सवाल भर पूछना है ना। कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो गाड़ी आगे जाने दो। आप बोल जल्दी से पूछो। मंदिर जी में जैसे प्रक्षालन होते हैं उस समय यंत्र जी को विराजमान करते हैं, तो उसको कहाँ रखना चाहिए या रखना चाहिए या नहीं रखना? देखिए बहुत एक व्यवहारिक सवाल है। प्राय लोग एक गलती कर देते हैं, यंत्र को भगवान से टिका के रख देते हैं। अरे भगवान यंत्र का टेका थोड़ी है, भगवान तो त्रिलोकीनाथ है। यंत्र को अलग से, चूंकि यंत्राभिषेक का विधान है तो आप लोग शॉर्टकट में काम करते हो, भगवान के साथ यंत्र का भी अभिषेक कर देते तो उस थाल में नीचे लिटा के रख सकते हैं। उसे भगवान से टिका के कभी नहीं रखना चाहिए। उसमें कोई कारण क्या है? भगवान से किसी को टिकाया जाता है क्या? हाँ, वही जनरली स्वाभाविक बात है ये तो। चलिए आगे। चलिए श्रीमती प्रीति सुनील जैन नर्मदा नगर महाप्रबंधक NHDC, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन नर्मदा नगर। गुरुवर के चरणों में बारंबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी शंका यह है कि 7 सुरों से बनती है सरगम, मौन रहे तो कम होते हैं गम। दुनिया के कटु व्यवहार को कब तक हम सहन करें और कब बोलना प्रारंभ करें? दुनिया के कटु व्यवहार को कब तक हम सहन करें और कब बोलना प्रारंभ करें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं तो ये कहूँगा दुनिया के कटु व्यवहार को तब तक सहन करो जब तक हम अपने जीवन में मधुरता का रस घोले रखना चाहते हैं। अगर आप कटु व्यवहार के प्रतिक्रियाएं करोगे आपके जीवन का माधुर्य समाप्त हो जाएगा। और आपने पूछा है कब बोलें, जब आपके बोलने से औरों की कटुता समाप्त होती हो, प्रेम बढ़ता हो, मधुरता उत्पन्न होती हो, उस समय बोल रहे। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती सुनीता जैन नर्मदा नगर। सुनील जी हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपको आज यहाँ पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हैं हम लोग। हमें तो आपके चरण रज पाकर ऐसा लग रहा है कोई शब्द नहीं है। जैसे हमने जो सपने देखे थे वो सपने इतने जल्दी सच हो जाएंगे ये हमें पता नहीं था। गुरुवर मेरी शंका ये है कि जब हम ऊंचाई पर होते हैं या उजालों में होते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जैसे ही यदि हम थोड़ा से अंधेरे में गए या कहीं कोई कठिनाइयां में हुए तो हमारे साथी बिछड़ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उन्हीं साथियों के बल पे हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ पाएं? बहुत अच्छा सवाल है। उजाले में रहते हैं, ऊंचाई पे रहते हैं, अनेक साथी होते हैं और सिचुएशंस बदलते हैं, कोई साथ नहीं देता। आपने सवाल किया है कि ऐसा हम क्या करें कि उजाले के साथी अंधेरे में भी साथ दें। देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि निसर्ग का नियम है, धूप तेज होने पर छाया छोटी होती है। बात समझ रहे हैं? कठिनाइयां मनुष्य को अकेले ही भोगनी पड़ती है। जी
अब इसके लिए क्या करें? तो मैं एक ही सलाह दूंगा, जी ऊंचाइयों में मेरे साथ कितने भी लोग हों, मैं सबके बीच भी अपने आप को अकेला महसूस करूं, जी और जब हम नीचे आए कितना भी अकेलापन हो, हम अपने साथ सबको महसूस करें। जी। ये जीवन का मंत्र बना लेते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती सुनीता जैन नर्मदा नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा गुणाचन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, माइक ठीक से। हाँ, अच्छा, क्रोध एक ऐसा हुनर है, इसमें फंसने भी स्वयं है और उलझते भी स्वयं हैं और पछताते भी स्वयं हैं और बिछड़ते भी स्वयं हैं। ऐसा क्यों? क्या यह मेरा हुनर आत्म विकास में सहायक है? सबसे पहले तो अपने सवाल को संशोधित कीजिए। क्रोध हुनर नहीं, ऐब है। एव हुनर और ऐब में बड़ा अंतर होता है। हुनर वो है जो हमारे जीवन को निखारे, और ऐब वो है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर दे। तो क्रोध हमारे जीवन की बहुत बड़ी दुर्बलता है, और इस दुर्बलता को हमें नियंत्रित करना चाहिए। उसके लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए मैंने अनेक बार बहुत विस्तार से चर्चा की है। अभी अगर चर्चा करूँगा तो पूरा समय आपके ऊपर चला जाएगा, तो दूसरों को आप पर क्रोध आने लगेगा, इसलिए मैं यही नियंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती रेखा अशोक कासलीवाल लोहारदा गुणाचन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हरीश कुमार आशीष कुमार जैन बागरदा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कासलीवाल परिवार की ओर से नमोस्तु और लोहारदा परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। तो गुरुदेव वक्त रहते हैं संभल कैसे जाए, इसीलिए हम क्या करें? शंका का समाधान कीजिए। वक्त रहते कैसे संभला जाए, इसके लिए हम क्या करें? मैं हमेशा कहता हूँ, उन्हें देख लो जिनने वक्त का सही उपयोग नहीं किया, उनका वक्त कैसा है, और अपने वक्त को संभाल लो। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। अज्ञानता के साथ जी हुई लंबी जिंदगी अर्थहीन होती है, और ज्ञान पूर्वक जिया गया एक पल भी हमें निहाल कर देता है। तो हम ज्ञान पूर्वक जीने की कोशिश करें, अपने जीवन को उस तरह से आगे बढ़ाएं। किसी की ये 2 पंक्तियाँ बड़ी सार्थक है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी के 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। हम अपनी जिंदगी को रचनात्मक दिशा दें और इस दिशा में आगे बढ़ें। नमोस्तु गुरुदेव। श्री हरीश कुमार आशीष कुमार जैन बांगरदा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नम्रता जैन कुवैत नर्मदा नगर गुणाचन ट्रस्टी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ऐसा कि आपने आज सुबह पुनासा से विहार किया, वहीं से खंडवा रोड पर 10 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। मंदिर न होने की वजह से प्रतिदिन देव दर्शन नहीं हो पाते। एक ही परिवार के होने की वजह से मंदिर नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा कोई उपाय है जो कि पुण्य प्रतिदिन देव दर्शन का होता है, वे हमें कैसे प्राप्त हो? देखिए, मंदिर बनाने का भाव आपने संजोया है। कितने घर है आपके यहाँ? एक ही घर है। एक ही घर है, एक ही परिवार। तो एक परिवार के अनेक घर होंगे ना? 3 भाई हैं। आसपास और कहीं समाज है? ये बीड़ मंदिर है 17 किलोमीटर दूर। भावना भाव मंदिर नहीं है तो एक छोटा सा चैत्यालय अलग से स्थान पर बना लो, और ऐसी व्यवस्था बनाओ कि कभी सुबह सूतक हो जाए तो भीड़ के लोग आकर के सहयोग करें। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती नम्रता जैन कुवैत नर्मदा गुणाचन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे गजेंद्र सचिन जैन नर्मदा नगर। गुरुवर के चरणों में नर्मदा नगर भोपाल कुवैत से सब परिवार सभी का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में खान पान की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन किंतु वर्तमान समय में इसका पालन करना कठिन होता जा रहा है। खास तौर से बच्चे
खान पान की रोक टोक को नहीं समझते हैं, इसके लिए उन्हें कैसे इसके महत्व को समझाया जाए, कैसे रोका जाए? देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं कि खान पान की शुद्धि पर महत्व नहीं दिया जा रहा है या पालन नहीं किया जा रहा है, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि वर्तमान में बड़ी तीव्रता से लोगों के मन में खान पान की शुद्धि के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और अब लोग धीरे धीरे शुद्ध सात्विक भोजन पानी की तरफ उत्साहित होने लगे हैं। और अब इतना ही नहीं, खान पान की शुद्धि पर तो इतना ध्यान बढ़ गया है कि लोग अब ऑर्गेनिक चीज़ें खाना पसंद करने लगे हैं, क्योंकि हम जो आज चीज़ें खाते हैं, चाहे अनाज हो, फल हो, सब्जियां, सब जहरीली, क्योंकि उन सब में कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। इसलिए जागरूकता तो हुई है। हम बच्चों को जागरूक करें धर्म के नाम से नहीं, स्वास्थ्य के नाम से। हेल्थ कॉन्शियस उनके अंदर प्रकट करें, उनके दिल दिमाग में ये बताएं कि भोजन हमारे जीवन में कितना स्थान रखता है। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। ये जागरूकता बच्चों के मन में यदि हम प्रारंभिक दिनों से भर दें तो फिर बच्चों के लिए चटर पटर की चीज़ें ज़्यादा आकर्षित नहीं करेगी। हमें ये सीख देनी चाहिए कि हम भोजन भी औषधि की भांति लें, ताकि जिंदगी में कभी औषधि लेने की जरूरत ना आए। तो ये जागरूकता होनी चाहिए। हम लोग प्राय निषेधपरक वाक्यों से अपनी बात पूरी करते, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, लेकिन हम उन्हें ये बताने में सफल नहीं हो पाते कि ये क्यों नहीं लेना। जब हम उन्हें तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से समझाएंगे तो वो हमारी बात को स्वीकार करेंगे और चीज़ों को छोड़ देंगे। बस एक ही सवाल। श्री गजेंद्र सचिन जैन नर्मदा नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा सुरेश चंद जैन बीड़ महिला मंडल, जिला खंडवा। गजेंद्र सचिन जी, जिनके नाम की घोषणा हो तुरंत अपने स्थान पर खड़ा हो जाया करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार एवं महेश्वर समाज की ओर से कोटिशा नमन। बोलो नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म भाव प्रदान है। जब हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं तो पुष्प की जगह पीले चावल, नैवेद्य की जगह विविध व्यंजन की जगह चटक, फल में केला अनार की जगह सिर्फ बादाम लौंग चढ़ा देते हैं। इसमें कोई दोष, मायाचारी का दोष तो नहीं लगता है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये बताओ, वहाँ भगवान विराजे हैं कि नहीं है? है ना? कहाँ है? मंदिर में। मंदिर में है, जाओ थोड़ा छू के देखो, भगवान है? बोलो। मन में भाव है ना? क्या मन में भाव? बोलो तो, क्या बोले? भाव में तो है, मंदिर में। एक बार और बोलो। भाव में तो है ही सही। एक बार और बोलो। भाव में तो है महाराज। भाव में है ना? तो जब भगवान भाव में है तो द्रव्य भी भाव में है, क्यों दिमाग लगाते हो? नमस्कार जी, नमस्कार। चलो। श्रीमती शोभा सुरेश जैन बीड़ खंडवा बीड़ महिला मंडल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन सिकंदराबाद गुणायतन ट्रस्टी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बाप रे, सबको ओम ओम ओम, आराम से। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री राम जी ने गर्भवती अवस्था में सीता जी को जिन मंदिर दर्शन के बहाने भयानक जंगल में क्यों छोड़ दिया था, जबकि उनको सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा करते हैं? देखिए, रामचंद्र जी ने सीता जी को गर्भवती अवस्था में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो राम थे। राम नहीं होते तो नहीं छोड़ा। आपको लगता है कि ऐसा करके उन्होंने अन्याय किया, पर मैं ये समझता हूँ कि रामचंद्र जी ने सीता को अगर नहीं छोड़ा होता तो आज सीता जन जन की आदर्श नहीं बनी होती। वो जानते थे, सीता की योग्यता को जानते थे, क्षमता को जानते थे, और उन्हें मर्यादा की रक्षा के लिए एक सीख लोगों को देना था, और एक निर्णय से समाज में एक बहुत बड़ी मर्यादा को स्थापित कर गए। इसलिए इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए। हाँ, चलिए। श्री सुनील जैन गोधा गुणायतन ट्रस्टी सिकंदराबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे धर्माबाद। अच्छा, धर्माबाद महाराष्ट्र। धर्माबाद महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन नर्मदा नगर। बोलो।
आगे आ जाओ, सब आ जाओ। हाँ, ओम 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 शांति। नमोस्तु 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 गुरुवर, मेरे सभी परिवार के तरफ से शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। महाराज जी काफी समय बाद आज आपके दर्शन हुए। महाराज जी मेरी शंका है, ये सूतक के पश्चात 13वें दिन जो शांति विधान किया जाता है, तो जिनके घर में मौत हुई उसी के घर का यानी अष्टद्रव्य तो लिया जाता है, पर पूजा में बेटी और दामाद को बिठाया जाता है। घर के बेटे बहू या घर के परिवार के सम्मिलित नहीं होते, ऐसा महाराष्ट्र में चलन है। तो सही क्या है? घर के लोग बैठना चाहिए, द्रव्य तो घर का रहता है पर घर परिवार के सदस्य नहीं बैठते। 12 दिन का शोक होता है, 12 दिन का सूतक होता है, 13वें दिन उनका सूतक समाप्त होता है। तो परिवार के सदस्य बैठ सकते, ध्यान से सुनो। 13वें दिन सूतक समाप्त होता है और इसका शास्त्रीय विधान है कि 12 दिन के बाद देव पूजन और पात्र दान से अपने सूतक की समाप्ति करे। तो ये आदेश उनको दिया गया है जो सूतकग्रस्त हैं। लोगों ने रूढ़ी बना दी कि जब हम विधान करेंगे तब हमारा सूतक मिटेगा, इसलिए हम नहीं बैठे, बहन बेटियों को बिठाल दो। अरे 12 दिन निकल गए, अब अपने जीवन की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी है तो सबसे पहले विघ्न विनाशक भगवान की पूजा करो, और तुम्हारे यहाँ पात्र हैं तो उनको पात्र दान दो, ये शास्त्र है। अब वो पात्र ने उपलब्ध नहीं होते तो हमारे यहाँ चारों प्रकार के दान घोषित कर दिए जाते उस दिन, वो दान हो गया, वो भी एक पात्र दान का ही दूसरा रूप है। तो ये दान और पूजा जो गृहस्थ के धर्म है उसका अच्छे से अनुपालन करना चाहिए। अब आपके क्षेत्र में ऐसी रूढ़ी है तो मैं इसके लिए क्या कहूँ, लेकिन ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं। श्रीमती अर्चना जैन नर्मदा नगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन कुमार जी चांदवाड़ हाट पीपलिया। गुरुदेव के चरणों में नर्मदा नगर वालों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महाराज शंकाएं हैं कि हम नर्मदा नगर वाले नर्मदा नदी के तट पर बसे हैं, यहाँ नदी तट पर प्रायः तीर्थ क्षेत्र बसे हैं। हम नर्मदा नगर वासी हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें कि हमारा जीवन भी तीर्थ हो जाए, और आपके पावन चरण यहाँ पढ़ने से यहाँ आना और भी बलवंत हो रहा है, इसका क्या कारण है? हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन तीर्थ हो जाए? देखिए, जीवन को तीर्थ बनाना चाहते हो तो छोटा सा सूत्र देता हूँ, जीवंत तीर्थों के आदर्श को आत्मसात कर लो। क्या बोला? जो जीवंत तीर्थ है ना, जो चलते फिरते तीर्थ है, उनके आदर्शों को आत्मसात कर लो, जीवन तीर्थ बन जाए। हम जब ब्रह्मचारी थे, 1984 के दिसंबर की बात है, उन दिनों एक 20 सीटर गाड़ी आई थी, स्टैंडर्ड 20। तो पनागर के एक सज्जन ने वो गाड़ी खरीदी थी। उनका मनोभाव हुआ कि इस गाड़ी से हम सभी ब्रह्मचारी भाइयों को दक्षिण भारत की यात्रा करा दे, तीर्थ यात्रा करा दे। संघ का अनुशासन बड़ा अलग, और हम लोगों के टाइम में तो गुरुजी बहुत इस मामले में रिजर्व रहा करते थे। तो हम लोग सब हिम्मत करके 13 ब्रह्मचारी थे, निवेदन करने के लिए गए कि महाराज श्री एक सज्जन है, उनने नई गाड़ी ली है और हम लोगों को दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद हो। तो गुरुदेव ने एक छोटा सा वाक्य कहा, तीर्थ करना है या तीर्थ बनना है? क्या कहा? तीर्थ करना है या तीर्थ बनना है? हमने चरण पकड़ लिए, बोले कहीं नहीं जाना। उनने तीर्थ बना दिया, समझ गए? तो जीवन को तीर्थ बनाने के लिए जीवंत तीर्थों के आदर्शों को आत्मसात कर लो, जीवन तर जाएगा। श्री पवन कुमार जी चांदवाड़ हाट पीपलिया, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा गंगवाल इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाट पीपलिया दिगंबर जैन समाज, डबल चौकी, कमलापुर, डेरिया मंदिर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मंदिर बनाने वाले परिवार अक्सर 1 या 2 पीढ़ी में ही बर्बाद हो जाते हैं।
या तो पारिवारिक झगड़े में या आपसी कलह में, या फिर उनका कोई वंश नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मंदिर बनाने वाले परिवार 1-2 पीढ़ी में बर्बाद हो जाते हैं, ये बात सत्य नहीं है, 100% सत्य नहीं है। हो सकता है आपने कुछ ऐसे परिवारों को देखा हो जिनने मंदिर बनाया और बाद में उनके वंशज बर्बाद हुए, लेकिन मैंने ऐसे अनेक परिवार और उदाहरण देखे हैं जिनने मंदिर का निर्माण किया और 7-7 पीढ़ियां आज भी सरसब्ज है। तो महाराज, ये अंतर क्यों? उसके पीछे 2 कारण हैं। मंदिर लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा कार्य है, महान पुण्य का कार्य है, बनाना भी चाहिए, साथ से पुण्य का बंध होता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जिनने मंदिर बनाया वो किस मनोभाव से मंदिर बनाया। हमारे गांव शहरों में बहुत सारे मंदिर कषायों से प्रेरित होकर भी बने हैं। तो जिसकी प्रतिष्ठा ही दूषित मनोवृत्ति से होगी, उसका पुण्य फलेगा कैसे? तो आप जिनके बारे में बोल रहे हो, थोड़ा उसका इतिहास पलट कर देखो। मैंने तो ऐसे 2-4 उदाहरण पर विचार किया है, देखा है, और उनकी हालत खराब हुई। इसलिए आज आप सबको मैं सलाह देना चाहूँगा, जब भी कभी धर्म के कार्य में अपना द्रव्य लगाओ, मान प्रतिष्ठा के लिए मत लगाओ, अपना द्रव्य उदात्त भावना से भरकर लगाओ। दान दे मन हर्ष विशेष, ई भव जस पर भव सुख दिसे। एक ही क्रिया है, उसके साथ जुड़े हुए मनोभावों के अंतर से उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए हमें अपनी क्रिया की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। श्रीमती पुष्पा गंगवाल इंदौर प्रत्याशी, सुनील जैन, रानी जैन, नर्मदा नगर। परम उपकारी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, स्वाभाविक रूप से सरलता को भी यदि नाटकीय समझा जाए तो क्या करें? स्वाभाविक सरलता को भी अगर नाटकीय समझा जाए तो क्या करें? सरलता से स्वीकार लो। सरल होने का मतलब ये है कि मेरी सरलता को भी कोई नाटक मान रहा है तो मानने दो। मैं तो सरल हूं, जब मेरे अंदर नाटक नहीं हो तो मैं प्रभावित क्यों हूं? ध्यान रखने की बात यह है कि यदि मैं किसी से प्रभावित होता हूं तो वह भी मेरी सरलता के लिए प्रश्न चिन्ह लगता है। समझ गए? चलिए। श्री सुनील जैन, रानी जैन, नर्मदा नगर प्रत्याशी, श्री विजय कुमार जी काला, सनावत, नेमावट ट्रस्टी एवं सीधरकूट के महामंत्री। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग तो गुरुओं से जुड़ जाते हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी जुड़ नहीं पाती। इसमें हमारे प्रयास में कमी है या उनके भाग्य में? ऐसा है क्या? गुरुदेव, हम वर्तमान पीढ़ी वाले ऐसा क्या करें कि आने वाली पीढ़ी को गुरुओं से जोड़ सकें, ताकि गुरु भक्तों की परंपरा अनवरत चलती रहे? बहुत अच्छा सवाल। हम लोग गुरुओं से जुड़े हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी गुरुओं से कैसे जुड़े? प्राय लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे गुरुओं से नहीं जुड़े। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ, जिस वक्त बच्चों को जुड़ने की उम्र थी, आपने जोड़ने का प्रयत्न कहाँ किया? अगर आप भावी पीढ़ी को गुरुओं से और धर्म से जोड़े रखना चाहते हैं तो बचपन से उनमें ये संस्कार जगाएं, उनमें इस तरह का उत्साह भरें, उनको इनका महत्व बताएं। जो बच्चे बचपन से गुरुओं के संपर्क में रहते हैं वो बड़े होकर के भी नहीं बिछुड़ते। आज भी बहुत सारे बच्चे, अरिंजय कहाँ है? छोटा सा बच्चा है, जुड़ा है बचपन से। वो तब होगा जब आप खुद जुड़े। हकीकत ये है कि आप लोग भी जब गाड़ी खटारा होती तब सर्विसिंग के लिए आते। 35-40 साल तक की उम्र में तो आपकी दुनिया कुछ और होती है। उसके बाद लोग इस तरह से आते हैं। गलती आपकी है। गर्भ से ही बच्चों में संस्कार देना चाहिए। कोई स्त्री गर्भवती हो, उसी समय से उनके माँ बाप की मनोभाव बदलनी चाहिए। गर्भ में अगर संस्कार हो तो ग्रह में संस्कार आते हैं, ग्रह में संस्कार हो तो समाज में संस्कार आएगा, और जब गर्भ, ग्रह और समाज के संस्कार सुदृढ़ होंगे तब सच्चे अर्थों में धर्म संस्कार प्रतिष्ठापित होगा और जीवन आगे। श्री विजय कुमार जी काला, शनावत, नेमावट ट्रस्टी, सीधरकूट के महामंत्री तैयार रहेंगे। श्री आशीष नम्रता जैन, सिद्धवरकूट। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, आप अभी नर्मदा नगर में विराजमान हैं। नर्मदा का किनारा है। भगवान ऐसा कहते हैं
कि गंगा यमुना में डुबकी लगाने से जो पुण्य नहीं मिलता वो नर्मदा के दर्शन मात्र से होता है। तो ऐसा ये भी देखा है कि आचार्य भगवान का भी बहुत समय नर्मदा के किनारे पर व्यतीत हुआ है। और हमारी परंपराएं देखें तो कितने सिद्ध क्षेत्र नर्मदा के तट पर स्थापित हैं। नेमावर में जाना है 5.5 करोड़ मुनि वहां से गए, सिद्धवरकूट से 3.5 करोड़ मुनि, ऐसे ही ऊन 52 गजा, ऐसे काफी क्षेत्र यहाँ पर हैं। तो जैन संस्कृति में भी इसकी क्या महत्ता है। दूसरा ये निवेदन था कि आप भी 1 वर्ष से लगभग नर्मदा के किनारे पर ही विचरण चल रहा है आपका, तो आपने क्या अनुभव किया और इसमें क्या महत्ता क्षेत्र की है? देखिए, आपने एकदम अलग सवाल खड़ा किया। जहां तक सवाल है नदी की पवित्रता का, उसके तीर्थभूत होने का, उसके दर्शन मात्र से पाप कटने का, मुझे नहीं पता। नर्मदा के दर्शन मात्र से कितने पाप कटते ये मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जो नर्मदा तट पर बैठे हैं उनके दर्शन से पाप कटने का अनुभव मेरे पास है। वो अनुभव है। अब रहा सवाल गुरुदेव का, नर्मदा के तट पर समय बिताने का, अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक वो चले गए। ये एक संयोग है। और अमरकंटक में क्षेत्र है, नेमावर में क्षेत्र है, और बाकी क्षेत्र तो है ही। ये 2 क्षेत्र अभी गुरुदेव के प्रताप से बने। उद्गम से लेकर नेमावर नाभि है, और कहते हैं नाभि को संभाल लो तो सब संभल जाता। अब इसका राज तो उन्हीं से पूछना होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन जो हो, ये एक सुखद संयोग है। मैकल पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख जैन पुराणों में भी आता है। माहिष्मती नगरी में रावण के द्वारा नर्मदा के तट पर भगवान चंद्रप्रभु की पूजा करने का उल्लेख भी मिलता है। अन्य भी अनेक पौराणिक उल्लेख है। कुल मिलाकर के नर्मदा एक बड़ी प्राचीन नदी है, पवित्र नदी है। इसे एक देवी के रूप में माने या न माने, ये एक अलग धार्मिक मान्यता है। पर जैन धर्म में सभी नदियों को प्रकृति के एक श्रेष्ठ रूप के रूप में पवित्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है, और हमें इनकी पवित्रता का पालन करना चाहिए। भगवान अन्य स्थानों से यहाँ की ऊर्जा अधिक है, ऐसा माना जाता है। आपका अनुभव? देखो, मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं हर पल अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करता हूँ। कल से आज बेहतर हूँ, आज से कल। नमस्ते। हाँ, श्री अग्रणी आशीष जैन, एक साथ हो जाओ सब, गुणाचरण सब कुछ। और प्राचार्य रहेंगे सीमा अनिल पाटोजी, इंदौर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जो कीचड़ में जल होता है या कुएं में जल होता है, उसकी अल्प मात्रा होती है, परंतु उससे भी कितने लोगों की प्यास बुझ जाती है। परंतु सागर के पास तो इतनी विशाल मात्रा में जल होने के बावजूद भी कितने प्राणियों को उसके सामने से प्यासा जाना पड़ता है। तो महाराज जी, मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है कि छोटी चीज को इतना तुच्छ मान बैठता है कि बाद में जब वो ही हमारी मदद करती है तो उसको अफसोस होता है। देखो, सवाल तुमने बहुत अच्छा किया, पर थोड़ा घूम सा गया है सवाल, कहीं कंफ्यूजन है। मैं तुम्हारे सवाल को पहले ठीक करता हूँ, फिर उत्तर की बात करूँ। तुम ये कहना चाह रही हो कि कीचड़ में सना पानी, जो थोड़ा सा पानी, वो भी हमारी प्यास बुझा देता है। लेकिन सागर का जल, सागर के तट पर रहने वालों को भी प्यास नहीं बुझा पाता। एक तरफ थोड़ा सा जल है, एक तरफ जल की अपार राशि। फिर तुम्हारे सवाल का भाव जो मैं समझा हूँ, पहले उसे स्पष्ट करूँ फिर उत्तर दूंगा। तुम शायद ये पूछना चाहती हो कि मनुष्य इस वास्तविकता को समझता क्यों नहीं कि जिस अल्प चीज का हम सदुपयोग नहीं करते तो अधिक संग्रह में वो अनुपयोगी हो जाती। शायद यही कहना चाह रही है ना। अल्प वस्तु का यदि आज हम उपयोग न करें तो अधिक संग्रह के बाद वो अनुपयोगी होगी। ये उदाहरण ही हमें बताता है। नदी और अन्य जलाशयों का पानी मीठा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने पास रखते नहीं, सब बांट देते हैं।
और सागर में खारापन होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल संग्रह किया रहता है। ध्यान रखना, जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन है, जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है। और ध्यान रखना, योग्य समय पर यदि हम किसी चीज का सदुपयोग नहीं करेंगे तो कालांतर में वह सामग्री व्यर्थ होकर के नष्ट हो जाएगी। जैसे हमने नदी को रोका है, इंदिरा सागर बांध है, यहाँ इसके जल को रोका है, अभी समय पर रोका है, तो इससे रेगिस्तान में भी हरियाली है। अगर इस जल को रोका नहीं गया होता और सही जगह पहुंचाया नहीं गया होता तो ये जल समुद्र में जाकर के बर्बाद हो जाता, क्योंकि वहाँ केवल संग्रह है। इसलिए एक सीख लीजिए, जीवन में जो भी अल्पतम संसाधन क्यों ना हो उसका उपयोग करो, उपभोग करो, अन्यथा उसे विनष्ट होना ही। सीमा अनिल पाटोदी, इंदौर, ये गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित। एक मिनट, ये बच्चा पूछेगा, आरिजानी बोलो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी आपके पैरों में इतने छाले हैं फिर भी आप कैसे चल लेते हैं? कैसे चल लेते हैं? देखते हो ना, तुम तो हमारे साथ चलते हो ना, हंसते हंसते चलते हैं। ठीक है, चलो। सीमा अनिल पाटोदी, इंदौर, ये गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित भावना योग से संबंधित अपने के एक्सपीरियंस देंगे, प्रश्न भी पूछेंगे। उसके बाद तैयार रहेगा श्री सुनील जैन, डीपीएस सोनावत, 52,000 ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, 11 मई को मेरी एमआरआई टेस्ट हुई थी, उसमें आया था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। मैंने मेरे हस्बैंड से भी कुछ नहीं कहा कि मुझे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ या आगे क्या होगा। मेरा सबसे पहली लाइन थी, मुझे गुरुदेव के चरणों में जाना है। दूसरे दिन ही हम सिद्धरकुट आए, आपने उसके बाद आशीर्वाद दिया। मेरा बॉम्बे में ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने बोला कि इस लेडी का व्हील पावर बहुत अच्छा है, इसका ऑपरेशन अच्छा है। अभी भी 6 महीने हो गए, आपके ऊर्जा प्रवाह आपने जो सिखाया था मुझे, मैं निरंतर करती हूँ रोज़, और नमोकार मंत्र भी लिख रही हूँ। आज 6 महीने बाद एमआरआई की रिपोर्ट आई है, तो पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। बहुत सुंदर। डॉक्टर का कहना है कि इससे अच्छी रिपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकती थी। हमारा ट्रीटमेंट तो चल रहा है, पर आप और दूसरा क्या कर रही हैं? बहुत सुंदर। और कोई विज्ञान? देखिए, आपने कोई सवाल भी है क्या? देखिए, इस बहन ने जो अपना एक्सपीरियंस दिया है, ये आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पिछले अनेक वर्षों में नमोकार मंत्र के लेखन से और पिछले 1-1.5 वर्षों से जब से भावना योग और ऊर्जा प्रवाह ध्यान को हमने प्रवर्तित किया, तब से अनेक लोगों को, जो आए दिन मेरे ख्याल से सप्ताह में एक न एक संदेश आप लोगों तक जाता है, जिनका विल पावर अच्छा है, जिनकी निष्ठा है, श्रद्धा है, भावना है, वे ऐसी बीमारियों से निजात पाई हैं। ये खुद अपना उदाहरण दे रही हैं, और अभी तो ये बिहार कर रही है हमारे साथ। हम लोग जितना चलते हैं, कदम से कदम मिला करके चल रही हैं, और अभी रास्ते में चौंका लगाने के लिए आई हैं कि हमें नवजीवन मिला है, हम इसका सदुपयोग करें। तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। लोग प्राय अपना विश्वास तोड़ देते हैं, टोट के बाजी में उलझ करके रह जाते हैं। हम ऐसा न करें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें। ऊर्जा प्रवाह ध्यान, भावना योग और नमोकार मंत्र का लेखन आपके लिए अमोघ उपाय है, आप इसका प्रयोग करें। और इसके साथ ही मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल एड ना लें, वो ले, वो अपनी जगह है। दवा का काम दवा करती है, दुआ का काम दुआ, लेकिन एक बात मान लो, सब काम दवा से नहीं होते, इसलिए हमें दवा के साथ दुआ पर भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है और एक सलाह, ठीक हो जाने के बाद इसे बंद मत करना, ये रेगुलर थेरेपी है ना, चलने दो। जिस प्रकार अभी आपने बोला चलते फिरते तीर्थ, तो बस मैं अब अपना पूरा जीवन इन्हीं तीर्थों के साथ निभा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री सुनील जैन, डीपीएस सोनावत, 52,000 ट्रस्टी। उस बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव की ओर निरंतर चलायमान इन चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे तो कृष्ण द्वापर के थे। त्रेता में बिना छल कपट के युद्ध जीता गया, मर्यादा और सदाचार के नए प्रतिमान गढ़े गए।
जबकि द्वापर में छल कपट और घात प्रतिघात का जोर था, और वर्तमान कलिकाल में तो इससे भी बढ़कर समय आ गया है। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्या देश और काल की परिस्थितियों के हिसाब से ये अवश्यंभावी है और ये सही है क्या? देखिए, नीतियां हमेशा देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप चलती, लेकिन नियत हमेशा शाश्वत होती है। हमें अपनी नियत को ठीक रखनी चाहिए। नीतियों में फेरबदल हो सकता है। रामचंद्र जी के युग में, द्वापर युग में परिस्थितियां अलग थी, त्रेता युग में परिस्थितियां अलग थी, और श्री कृष्ण के युग में, द्वापर युग में परिस्थितियां अलग थी। जहाँ जब जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप चलना चाहिए। ये नीति है जो सामयिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है, लेकिन धर्म इससे ऊपर की चीज़ है जो शाश्वत मूल्य है, वो चिरंतर है। उस मूलभूत सिद्धांत को हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे ध्यान में। गुरुदेव, एक सूचना भी मैं दे दूं। आज गुरुदेव का प्रवास आहारचर्या यहाँ नर्मदा नगर जैन मंदिर में संपन्न हुई। अभी यहाँ से 3.25 किलोमीटर का विहार कर गुरुदेव जो यहाँ इंदिरा सागर परियोजना का बांध है, बांध स्थल पर गुरुदेव का रात्रि विश्राम होगा, और प्रातः की कल की आहारचर्या यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बोरिया माल वन चौकी है, सुरम में वन क्षेत्र के बीच में स्थित है, वहां पर आहारचर्या संपन्न होगी। और कल का रात्रि विश्राम पामाखेड़ी ग्राम के मेन रोड पर डाक के पास जो शासकीय स्कूल है वहां पर होगा। और उसके आगे परसों की आहारचर्या धर्मेश्वर धाम एक मंदिर है, वहां पर आहारचर्या होगी। श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली ग्रांट ट्रस्टी तैयार रहेंगे। युवा संघ बड़वानी के प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। पूरा युवा संघ के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। दृढ़ता को सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, दृढ़ता को सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, और कट्टरता को नकारात्मक। तो गुरुदेव, दोनों के बीच में अंतर को कैसे समझें? बहुत अच्छा सवाल है। दृढ़ता और कठोरता ऊपर से देखने में एक दिखते हैं, पर दोनों में बड़ा अंतर है। अपने स्टैंड पर कायम रहना दृढ़ता है, और औरों के प्रति बेरुख बन जाना, बेरुखी अपना लेना कठोरता है। बेरुखी हो जाना कठोरता है। हमारे यहाँ दृढ़ता अनुकरणीय है, कठोरता नहीं। आपने पूछा है दोनों के मध्य हम अंतर को कैसे जाने कि ये दृढ़ता की पहचान है और ये कठोरता की पहचान है। आपने पेड़ को देखा होगा, पेड़ हवा के झोंके से झूमता है, लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है। वो तना रहता है तो उस तने के तने रहने के कारण पेड़ टिका रहता है। तना अगर उखड़ जाए तो पेड़ ही उखड़ जाए, तना झुक जाए तो पेड़ उखड़ जाए। तो तना हमेशा तना रहता है और शाखा प्रशाखाएं झुकती है। तो जो दृढ़ होता है वो तने की भांति स्थिर होता है, लेकिन उसका व्यवहार शाखा प्रशाखाओं के झुकने की तरह विनम्र होता है। तो दृढ़ता में विनम्रता होती है और कठोरता में अक्खड़पन। वो बांस की भांति अपनी जगह खड़े होकर एक दूसरे से टकराता है और रगड़ खाकर आग पैदा करता है। तो कठोरता आग है और दृढ़ता हमारे जीवन की विनम्रता की पहचान। बंधुओं, युवा संघ बड़वानी का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। पूरे 52 प्रवास में पूज्य गुरुदेव के आवास, यातायात, भोजन, सारी जो मुख्य व्यवस्थाएं हमने बहुत सक्रियता से योगदान दिया है। जो उस वर्षा योग को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया है। सभी लोग बड़े गदगद हैं इनके सेवा भाव से। और उसके बाद जब से बिहार चालू हुआ है तब से भी युवा संघ बड़वानी बहुत सक्रिय रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे युवाओं के लिए अभिनंदन कर दीजिए। और प्रश्न के लिए मैं प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी से अपील करूंगा। उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। जो छपकर बिकते थे अखबार आजकल बिक कर छपते हैं लगातार। गुरु, जो छपकर बिकते थे अखबार आजकल बिक कर छपते हैं लगातार। गुरुदेव, कैसे निकाले इससे जीवन में साथ संसार, इसका संसार में हम कैसे इसका सार निकाले? सार संचार। हाँ। कैसे इसका सार निकाले कि हमको किसी और मतलब गलतफहमियों का सिर पे आभार भी ना हो, सिर पे भार भी ना हो। बहुत अच्छा। कैसे निकाले इसका सार संचार ताकि कभी ना हो हम गलत फहमियों का शिकार। ठीक है ना?
देखिए, बात बिल्कुल सही है। जो छप कर बिकता था बिक कर छपता है, ये वाक्य अपने आप में आज की पूरी पत्रकारिता के ऊपर एक प्रश्न उठाता है। हमारे यहाँ पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन वर्तमान में इस तरह की बातें आने लगी है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में इस बात को एक बहुत ही अलग शब्दों में कहा गया। एक शब्द आता है कूट लेख क्रिया और रहो व्याख्यान। ये दोनों सत्य के लिए अभिशाप बताया गया, इनसे बचना चाहिए। ये विडंबना है कि आज के इस विषम दौर में लोग इन्हें ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं, इनकी प्रमुखता हो रही है। ये चीज़ें कतई अनुकरणीय नहीं हैं। आपने पूछा है कि हम कैसे निकालें इनका सार संचार ताकि ना हो सके गलत फहमियों का शिकार। तो बस मैं आज यही कहूँगा कि अब हर चीज़ पर तब तक विश्वास न करो जब तक उसकी पूरी प्रामाणिकता की पुष्टि न हो, क्योंकि आजकल गलत बातें ज़्यादा फैलाई जाती है, अच्छी बातें कम। हमें इन पर ध्यान रखना चाहिए। अरिहंत मेरा बड़वानी प्रत्यारेंगे पीयूष गंगवाल कोपरगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरे बेटे अर्क अजमेरा का है। वो पूछ रहा है कि हम स्कूल में देखते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो अपनी धर्म परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो महाराज जी, हम जैन अपनी एक्टिविटी कैसी रखें कि साथ रहने वाले बच्चों को पता चले कि हम जैन हैं? बहुत इजी है, बहुत अच्छा सवाल किया है। औरों को तो अपनी धर्म परंपरा के लिए कुछ पहनना पड़ता है, कुछ जाप करना पड़ता है। जैनियों के लिए धर्म परंपरा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने खाने पर ध्यान रखने की जरूरत है। पानी छान करके पीने लगो, सात्विकता के साथ भोजन करने लगो, दिन में भोजन करने लगो, समझ में आ जाएगा ये जैन है। उसे बताने की ही जरूरत नहीं है। पीयूष गंगवाल कोपरगांव का त्याग देंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, 52 जासी क्षेत्र के मुख्य व्यवस्थापक। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपने जीवन में जैसे सभी कार्य अच्छे या बुरे कर्म से घटित होते हैं, तो फिर वैराग्य किस कर्म के उदय से घटित होता है या वैराग्य किस कर्म के उदय से आता है? बहुत अच्छा। क्योंकि धर्म की क्रिया करने में तो मन लग जाता है, पर वैराग्य के भाव कभी नहीं बनते। बहुत तो सुंदर। वैराग्य अनेक जन्मों के पुण्यों से फलीभूत होता है, अचानक नहीं होता। जिस जीव की होनहार अच्छी होती है उसके जीवन में ही वैराग्य घटित हो पाता है, हर किसी का नहीं। धर्मी होना अलग बात है, वैरागी होना अलग बात है। धर्मी व्यक्ति पुण्य से होता है और वैरागी महापुण्य से। अच्छा है, अभी तुम्हारे साथ गुंजाइश है। धर्मी तो बन ही गए हो, थोड़े दिन रहो, शायद पुण्य जाग जाए, लेकिन इस सवाल से तुम्हारे घर वाले घबरा ना जाए। ठीक है। हाँ, श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, 52 का त्याग देंगे श्रीमती शांति पाटनी, परिवार इंदौर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आज नर्मदा नगर में भव्य नगर प्रवेश हुआ आपका, पूरे संघ का, और नर्मदा नगर वासियों ने, यहाँ के समाज ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं जुटाई, और हम लोग अभी तक जो व्यवस्थाएं करते आए थे उसमें इन्होंने बिल्कुल दो दिनों से हमारे को ये कह दिया कि तुम्हारे जेब में हाथ नहीं डालना है, आपकी करेंसी हमारे यहाँ चलती नहीं है। और सारी व्यवस्थाएं सभी लोगों की इन्होंने की। मैं पहले नर्मदा नगर के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक चीज़ और बताऊंगा कि सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर काम किया, लेकिन यहाँ पर एसके का बड़ा महत्व रहा। तो एसके जैन साहब हालांकि हमारे ट्रस्टी हैं, सुनील भैया वो मिले, पूरी व्यवस्थाएं जुटाते रहे, बहुत आगे से जुटाते रहे। जब यहाँ पर प्रवेश किया तो एसके जैन साहब जीएम साहब मिले, जिन्होंने नर्मदा नगर की इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारी बहुत इजी की। दूसरे जैन साहब एनवीडीए के इंजीनियर साहब मिले, ये भी एसके जैन साहब, इन्होंने भी अपने यहाँ पर हमारे को बहुत सहयोग दिया। 2 दिन से मेरे साथ पूरी व्यवस्थाओं में लगे रहे। तीसरे जैन साहब मिले, उनका नाम भी एसके जैन साहब, ये भी टाइम पे रहते हैं, और इन्होंने भी पूरी व्यवस्थाओं में हमारे को मदद की। और चौथे जैन साहब हमारे ट्रस्टी थे। इसके अलावा ऐसा नहीं कि कुछ और काम नहीं किया। नेमावर के भी एसके जैन साहब आ गए संजय नायक। और ये सहयोग की बात है कि नेमावर के भी एसके जैन साहब पधारे हैं, संजय मेघ साहब।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। दूसरा, जेपी आनंद साहब ने भी हमारे को बहुत मदद दी। हाँ, सवाल करो जल्दी से। गुरुदेव, मेरा सवाल तो ये था कि मेरा नहीं है, आज मेरे को नंदन भैया ने दिया एक सवाल कि बोले मेरी ओर से पूछना, तो मैं उनका ही सवाल पूछता हूँ, मेरा कल पूछ लूंगा। जिस प्रकार बारिश में नदियां लाख उफान मारे लेकिन सागर में जाते ही उसका उफान ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य धन संपदा अहंकार मान कितना भी जुटा ले कर ले, मृत्यु आते ही पूरा गुमान धराशायी हो जाता है। इस संबंध में गुरुदेव, जीवन को नदी बनाए या तालाब में ही डुबकी लगाते रहे? अगर सागर तक पहुंचना है तो नदी बनाओ, और वहीं सड़ना है तो तालाब बनो। श्रीमती शांति पाटनी इंदौर, बता दूं कि इनके प्रयास से श्री लाल जी निरंजन लाल जी बैनाड़ा परिवार आगरा की सौजन्य से यहाँ संत निवास का निर्माण हुआ है, जहाँ आज गुरुदेव का मंगल प्रवास भी हुआ। चलिए ऐसी बात तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र गोधा बड़वानी। परम पूज्य 108 प्रणाम सागर महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की ओर से सत्से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन आज की ज्वलंत समस्या है, जब भी कोई व्यक्ति कोमा में आ जाता है, अपना सैद्धांतिक मंत्र है कि आयु को एक क्षण इधर से उधर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर कोमा में आ गया तो उसको वेंटिलेटर में डाल देते हैं और बोलते हैं जब तक इनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वेंटिलेटर नहीं हटाएंगे तो इनकी आयु खत्म नहीं होगी। तो क्या इसका अपनी सैद्धांतिक या धार्मिक उससे क्या महत्व है, या क्या उसके बारे में कहा जा सकता है? देखिए, वेंटिलेटर जो है कृत्रिम श्वास प्रणाली है, और कृत्रिम श्वास प्रणाली से हम आयु कर्म की उदीर्णा को एक सीमा तक रोक सकते हैं। एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के साथ वो चीज़ें जुड़ी हैं, इसलिए वेंटिलेटर के औचित्य को तो हम नहीं नकार सकते, इससे जीवन बचता है और उसमें लोगों का टाइम निकल जाता है। लेकिन आजकल कई प्रसंग ऐसे आए हैं जिसमें इसका दुरुपयोग होने लगा है, और ये घटनाएं समय समय पर प्रकाश में आती हैं कि कई बार ऐसे भी प्रसंग आए कि आदमी के मर जाने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने उसे वेंटिलेटर पर लटका के रखा है। अब वो आयु बढ़े या ना बढ़े, उनको अपनी आय बढ़ानी है, तो ये अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ आवश्यक है वहीं लगाना चाहिए, और यदि स्पष्ट हो जाए कि इस आदमी में जीवन शेष नहीं है तो अस्पताल के प्रबंधन को चाहिए कि वो उसे घोषित करे। हाँ, कई बार परिजनों के साथ भी ऐसा आता है कि वो अपने परिजनों को इकट्ठा करने के ख्याल से कुछ समय के लिए उसे टालते हैं, तो ये उनका अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, पर किसी भी साधन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। श्री देवेंद्र जी गोधा बड़वानी, बता दूं इनका बहुत सक्रिय योगदान है पूरे बिहार में। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पीसी छावड़ा, तिलक नगर, इंदौर। गुरुदेव, हम घरों में ऐसे उठ नहीं पाते, पर अभी हम आपके साथ विहार में चल रहे हैं तो बिना अलार्म और बिना किसी के उठाए सुबह 4 बजे हम उठकर और तैयार होकर आप पहुंच जाते हैं कि गुरु के साथ चलना है, और हमें इतनी ऊर्जा मिलती है साथ में विहार में, साथ में हमें। और गुरुदेव, ये हमको बहुत खुशी हो रही है, और हम सभी युवा चाहते हैं कि नेमावर तक ये भव्य मिलन जो गुरु और शिष्य का इतने वर्षों बाद होने वाला है, और हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन हम अभी हमारी आंखों से इसको निहारे और देखें। हमारा सवाल क्या है, बोलो। महाराज जी, आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम उस क्षण तक आपके साथ बिल्कुल बने रहे, आगे भी रहो, परमानेंट बने रहो। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। शक का समाधान। अतिशय क्षेत्र पुष्पगिरी